तो दूसरा अब हमारे पास शेप आता है, तो शेप के बारे में अब पढ़ते हैं हम लोग, न्यूक्लियर शेप। अब देखो न्यूक्लियर शेप में तो ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जो न्यूक्लियर साइज का कहानी लेके चले हैं वो स्फेरिकल मान के चले हैं, तो यहां पर न्यूक्लियर शेप को भी बेसिकली स्फेरिकल लिखा जाता है। बट न्यूक्लियस स्फेरिकल वहां तक है जहां पर लाइटर न्यूक्लियाई है, जहां से न्यूक्लियस हैवी होना स्टार्ट करता है, जहां से न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहीं से जो उसकी सिमेट्रिसिटी है वो खत्म होने लगती है और वो इलिप्सॉइड का शेप लेने लगता है, इलिप्स का शेप लेना स्टार्ट कर देता है, अंडे का आकार में आने लगता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट जैसे चीजें आने लगती हैं, तो जो उसे स्फेरिकल या फिर सिमेट्रिसिटी से डिस्टर्ब करती है। तो यहां पर ही मान लो कि न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का जो शेप है, वो बेसिकली स्फेरिकल कंसीडर करके चला जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर थोड़ी सी चीजें लिख दे रहा हूं, तो जैसे देखिए यहां पर मैं वही चीजें लिख दिया हूं कि while द साइज ऑफ न्यूक्लियस आर readily determined by experiment, कि न्यूक्लियस की साइज मेजरली एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होती है, तो नॉट टू मच इज नोन अबाउट द शेप ऑफ न्यूक्लियस। फॉर ऑलमोस्ट ऑल पर्पस न्यूक्लियाई में बी रिगार्डेड एज स्फेरिकल, बहुत सारे पर्पस के लिए स्फेरिकल मान लिया जाता है। बट हैवी न्यूक्लियाई आर एलिप्सॉइड, पर जो हैवी वाली हैं वो हमारी क्या है, एलिप्सॉइड है, एलिप्स के शेप की। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियस शेप के बाद हमारा देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पे अब बात करते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो देखो बेसिकली न्यूक्लियस के साथ क्या देखा गया है कि न्यूक्लियस खुद में स्पिन करता है, न्यूक्लियस खुद में स्पिन करता है। तो अगर न्यूक्लियस स्वयं में स्पिन कर रहा है तो उसका स्वयं का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। पर न्यूक्लियस का स्वयं का स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो निकाला कैसे जाए, कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो ये कहा गया कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं इनका भी तो कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो कहा गया कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं इनका टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लो और वही न्यूक्लियस का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि भाई इन्हीं की वजह से तो न्यूक्लियस स्पिन करते हमें दिख रहा है। तो जो इनके अंदर पार्टिकल हैं, अब न्यूक्लियस क्या है, कोई डब्बा थोड़ी है कि उसके अंदर ये है, यही पास पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के ऐसे पास पास ऐसे पास पास रखे हुए हैं, तिनके पास पास रखने से ये एक न्यूक्लियस की तरह दिखने लगे हैं। बाकी कोई पैकेट थोड़ी है जो इन्हें बांध के रखा है, ये केवल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब सोचो अगर ये घूमेंगे तो ओवरऑल जो इनका टोटल एंगुलर मोमेंटम बाहर खड़े किसी इंसान को दिखेगा तो क्या समझेगा कि यहाँ का ये पूरा न्यूक्लियस ही घूम रहा है, उसे ये पार्टिकल थोड़ी दिखेंगे। तो यहां से जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये पूरा न्यूक्लियस घूम रहा है, पर एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल घूम रहे हैं। तो जो पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा वही न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम होगा। तो वही एंगुलर मोमेंटम के बारे में अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के। तो ये कहा जाता है कि जो हमारे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस के सेंटर ऑफ मास का चक्कर भी लगाते हैं और खुद में स्पिन भी करते हैं, मतलब खुद भी ऐसे ऐसे स्पिन करते हैं इस तरह से और इसके सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं। तो इस वजह से हर एक प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर कलेक्टिवली इन्हें न्यूक्लियॉन्स कह सकते हो, हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन के पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेंगे। पहला एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, मतलब जो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं जिसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और दूसरा ड्यू टू स्पिन मोशन जिसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं।
तो अब हर एक न्यूक्लियॉन का अगर हम लोग ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल लें, फिर सबका समेशन कर दें, तो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा, वही एंगुलर मोमेंटम होगा न्यूक्लियस का। तो अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं एंगुलर मोमेंटम।